Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। ओके, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने खुद अपने रियल लाइफ में इस प्रॉब्लम को कई बार देखा है। ओके, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, अपने लेक्चरर का इंटरव्यू दे रहा था बीपीएससी के थ्रू, तो वहां मुझसे इंटरव्यूअर ने सबसे पहला सवाल यही किया था। ये कोइंसिडेंस कहें या फिर कहें कि ये ऐसा क्वेश्चन ही है कि लोग अक्सर पूछ दिया करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप भी अगर जान जाएंगे तो ये आसानी से बता पाएंगे कहीं, और नहीं अगर जानेंगे कि क्या डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है आपके इंटरव्यू में पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। ओके, मे बी आपको भी शायद ऐसा कुछ मिल जाए कहीं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको ये भी पूछ सकता है मे बी। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि लैच दो तरह का होता है। ओके, कौन कौन देखा था? नॉर लैच एंड नैन लैच। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसको एक्सप्लेन किया डिटेल में। डिफरेंट कंडीशन देखा था कि नॉर लैच में डिफरेंट आर और एस इनपुट को अगर हम अलग अलग रखेंगे डिफरेंट तो आउटपुट क्या क्या आएगा, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ जो लैच से फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं, तो लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है पहले ये समझ लें। तो देखिए यहां तक जो ये केस है इतना, अगर ये यहां तक देखें हम लोग तो ये कहलाएगा नैंड लैच। ये इतना जो बना हुआ है, दो नैंड गेट को क्रॉस कपल्ड फीडबैक के साथ जोड़ देते हैं, तो ये इस तरह का सर्किट जो है वो क्या कहलाता है? लैच कहलाता है, नैंड लैच कहलाता है। और हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में देखा था वो नॉर के बेसिस पे, तो ये इस तरह का कनेक्शन जो था वो कहलाता था नॉर लैच। ओके, तो क्या ये कंप्लीट लैच है? क्या ये कंप्लीट लैच है? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैच कंप्लीट तब होता है जब इसमें हम एक कंट्रोल सिग्नल अप्लाई कर देते हैं। जब लैच के साथ एक कंट्रोल सिग्नल अप्लाई होता है, तो ये कंट्रोल सिग्नल क्या है और ये कंट्रोल सिग्नल कितनी तरह का होता है, और इसी कंट्रोल सिग्नल के बेसिस पे लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। ओके, तो देखिए जो इससे पहले हम लोग देखा था ये लैच, तो ये लैच है, नॉर लैच है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? कंट्रोल सिग्नल नहीं है, तो ये कहलाएगा नॉर लैच विदाउट कंट्रोलिंग सिग्नल। नॉर लैच विदाउट कंट्रोलिंग सिग्नल। और अगर हम इसमें ऐसा कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये क्या है? नैंड लैच है, लेकिन यहां पे अगर इतना देखें तो ये कहलाएगा नैंड लैच विदाउट कंट्रोलिंग। लेकिन अगर कंप्लीट देखें ये, ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नैंड लैच विथ कंट्रोल सिग्नल। ओके, तो ये एक कंप्लीट नैंड लैच है। ठीक है, अगर कंट्रोल सिग्नल को हम बदल देंगे, कंट्रोल सिग्नल को अगर हम इनेबल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कहलाएगा नैंड लैच, और अगर कंट्रोल सिग्नल की जगह हम लोग क्लॉक अप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा नैंड फ्लिप फ्लॉप। ओके, यानी नैंड लैच बेस्ड फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे बारी बारी से ये कैसे चेंज करता है और क्या मैं कह रहा हूं इसको समझने के लिए जब हम लोग आगे लेक्चर को प्रोसीड करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि लैच और फ्लिप फ्लॉप अलग अलग कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहां देख रहे हैं कि एक नैंड लैच था जो विदाउट कंट्रोलिंग सिग्नल पहले लगा हुआ था। यहां इतना अगर हटा दें तो देखें एक नैंड लैच है जो विदाउट कंट्रोलिंग सिग्नल है। तो कंट्रोलिंग सिग्नल का क्या यूज है पहले ये समझ लें। फ्लिप फ्लॉप समझना है तो ये समझना जरूरी है, कंट्रोलिंग सिग्नल हम लोग लगा क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है। जब हमको यहाँ लैच ऑलरेडी मिल रहा है, इसका कंडीशन होल्ड कर रहा है ये, और ये वेरीफाई कर रहा है S = 1 R = 0, जो कंडीशन 3 केस है सारा वेरीफाई कर रहा है, तो फिर हम लोगों को कंट्रोलिंग सिग्नल की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल का क्या यूज है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए रैंडमली यहां पे कोई सिग्नल आ जाए, पहले से हम इसमें होल्ड किए हुए हैं, क्या होल्ड किए हैं? कोई इंफॉर्मेशन होल्ड किए हुए हैं, Q = 1 और Q बार = 0, यानी मैंने एक लैच में क्या होता है? एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, लैच में एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, या फ्लिप फ्लॉप बोले तब भी उसमें एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो एक बिट कौन सा है? मान लीजिए आपने 1 स्टोर किया। ठीक है, मेनली आउटपुट किसको देखते हैं? Q को देखते हैं, Q बार तो कॉम्प्लीमेंट होता है, तो आउटपुट क्या है? Q1। तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक लैच में 1 को स्टोर कर रहे हुए हैं, 1 मतलब 1 बाइनरी 1 को स्टोर किए हुए हैं एक लैच में, लेकिन अचानक से ये क्या है? लैच किसी और से भी बाकी मतलब बाकी जो रिमेनिंग सर्किट है
आपकी आईसी का, उससे कनेक्ट होगा ये दोनों इनपुट। तो अगर आईसी में कोई वेरिएशन होता है, कुछ चेंजेस होता है, तो यहां उसका इफेक्ट आ गया मान लीजिए, और ये इनपुट बदल गया। मान लीजिए ये क्या था, S बराबर 0 और R बराबर 1 के लिए सपोज ये कंडीशन था। सपोज मान लेते हैं कि S बराबर 0 R बराबर 1 के लिए आपने होल्ड किया था 1 को यहां पे, लेकिन अचानक से एक्सीडेंटली क्या हुआ कि कोई इनपुट यहां पे आ गया और ये R को 0 कर दिया और S को 1 कर दिया, चेंज कर दिया, एक्सीडेंट मतलब अचानक से। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग चेंज कर जाएगा अपने आप। तो यानी आपने तो स्टोर किया था, मान लीजिए ये पहले से 1 था, अब क्या हो गया, एक्सीडेंट होने की वजह से यहाँ पे इनपुट चेंज करने की वजह से ये 0 हो गया। तो आपने इन्फॉर्मेशन में स्टोर किया था, यानी कोई चीज रिकॉर्ड किया था, उसमें आपने कहानी सुनाया था किसी चीज का, शेर का, और बाद में वो चेंज होके गधा हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो मैसेज कैसे चेंज कर गया। तो यही होता है, अगर आप कोई चीज इंफॉर्मेशन स्टोर किए हुए हैं और अचानक से उसके इनपुट में कोई वेरिएशन आ जाता है, तो उसका आउटपुट क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है करस्पॉन्डिंगली। तो हमको क्या चाहिए, ये चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हमको मेमोरी के फॉर्म में करना है, और मेमोरी का काम है कि एक बार जो मैंने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दिया वो हमेशा रिटेन्ड रहना चाहिए, जब तक हम खुद से यहाँ पे इनपुट चेंज करके इसको चेंज ना करें। ये मेमोरी का काम होता है। तो समझ में आया कि ये क्या इफेक्ट कर रहा है, यानी ये एक्सीडेंटली जो इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है, इनपुट आ जा रहा है, वो आउटपुट पे क्या इफेक्ट कर रहा है, पूरे आउटपुट को बदल दे रहा है। तो मेरा मेमोरी का जो सर्किट है, जो मैं मेमोरी के लिए जो लैच को यूज कर रहा हूं, तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। जब हम कोई आउटपुट स्टोर करना चाह रहे हैं 1 और वो चेंज होके हो जा रहा है 0, तो फिर फायदा क्या है इसका, कोई बेनिफिट नहीं। तो हम इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, यानी मैं जब चाहूं मैनुअली, जब मैं इंटेंशनली चाहूं, मैं खुद चाहूं कि इसमें चेंज करना है, आउटपुट को चेंज करना है, और खुद से इनपुट अप्लाई करूं, तभी ये चेंज हो। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एक्स्ट्रा सर्किट अप्लाई करते हैं, एक एक्स्ट्रा सर्किट इसके साथ ले जाके जोड़ देते हैं। ये भी नैंड से ही, नैंड गेट ही है, लेकिन क्या है, इसका एक टर्मिनल एस से कनेक्ट है और दूसरा इनपुट टर्मिनल दोनों का एक साथ कंट्रोल सिग्नल से कनेक्ट है। अब ये कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा कि जब इसको हम इनेबल करेंगे, जब इसको हम हाई करेंगे, तब ये सर्किट वर्क करेगा और आउटपुट चेंज करेगा। ओके, जब इसको हम लो कर देंगे तो इनपुट में कुछ भी आए, इनपुट में कुछ भी चेंज होता रहे, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, आपका कंट्रोल सिग्नल लो है। तो जब कंट्रोल सिग्नल लो रहेगा तो यहां कुछ चेंजेस नहीं होगा, जब कंट्रोल सिग्नल हाई रहेगा तो यहां आउटपुट चेंज करेगा। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा कि ये कंट्रोल सिग्नल हम क्यों जोड़ रहे हैं और इस सर्किटरी का क्या रोल है आपके लैच के इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में। ओके, बिना इसके ये क्या हो जाएगा, फ्री विल, यानी जिधर चाहा उधर घुमा दिया, यानी कभी भी कुछ भी चेंज होकर यहां हो जाएगा। ओके, तो ये कहलाता है लैच, कंप्लीट लैच विथ कंट्रोल सिग्नल। और कौन सा लैच है, नैंड लैच है, तो नैंड लैच विथ कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, तो इसका नाम है एसआर नैंड लैच विथ कंट्रोल सिग्नल। चलिए आगे आते हैं। तो इतना समझाने के बाद आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये लैच बन गया। तो अब हम देखते हैं कि लैच से फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। तो ये कंट्रोल सिग्नल हम दो तरह का यूज करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल सिग्नल डिसाइड करता है कि ये जो गिवन सर्किट है वो लैच की तरह वर्क करेगा या फ्लिप फ्लॉप की तरह। तो कंट्रोल सिग्नल क्या होता है, दो तरह का होता है। तो या तो ये यहाँ पे इनेबल होगा, इनेबल के फॉर्म में होगा, और या फिर ये क्लॉक के फॉर्म में होगा, ऐसा। ठीक है, तो इनेबल और क्लॉक क्या है, तो इनेबल सिग्नल तो जनरल सिग्नल हो गया, कोई भी सिग्नल जो हाई या लो के फॉर्म में चल रहा हो, कभी हाई कभी लो, तो ये सिग्नल कहलाएगा इनेबल सिग्नल। जैसे मैंने एक इनेबल सिग्नल को यहां ड्रा किया है, देखिए ये यहां से लेके यहां तक हाई है, फिर यहां से लेके यहां तक लो है, फिर ये हाई, फिर लो, फिर हाई, इस फॉर्म में चल रहा है। तो क्या ये हाई का टाइम पीरियड और लो का टाइम पीरियड एक है? क्या ये जितने देर के लिए हाई हो रहा है और जितने देर के लिए लो हो रहा है, क्या ये इक्वल है? नहीं। तो ये क्या देख रहे हैं, ये अलग अलग टाइम पीरियड के लिए ऑन हो रहा है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए ऑफ हो रहा है। तो ऐसा सिग्नल जो हाई हो कुछ देर के लिए, फिर लो हो, फिर हाई हो, फिर लो हो, इस तरह से हो, लेकिन उसका ड्यूटी साइकिल सेम ना हो। अब सवाल हुआ ये ड्यूटी साइकिल क्या है? ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल क्या है इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ समझिए कि इसका ऑन और ऑफ होने का टाइम पीरियड सेम ना हो। ठीक है, तो ऐसा सिग्नल क्या कहलाएगा, इनेबल सिग्नल कहलाएगा। ओके, तो अगर हम कंट्रोल सिग्नल के जगह, इस कंट्रोल सिग्नल के जगह इनेबल सिग्नल लगा देते हैं, तो ये जो रिजल्टेंट सर्किट बन रहा है ये कहलाएगा आपका एसआर लैच, एसआर नैंड लैच, नैंड से बना हुआ तो एसआर नैंड लैच। ओके,
और अगर इस कंट्रोल सिग्नल की जगह, इनेबल की जगह हम क्या लगा दें, क्लॉक को लगा दें। अब क्लॉक क्या होता है, तो क्लॉक के बारे में हम लोग आगे लेक्चर में क्लॉक भी पढ़ेंगे, क्लॉक क्या होता है। तो अभी बेसिकली समझ लें कि इनेबल सिग्नल और क्लॉक सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें ऑन ऑफ का जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है। देखिए क्लॉक में ये जितने देर के लिए ऑन होगा उतनी ही देर के लिए ऑफ होगा, फिर जितने देर के लिए ऑन होगा फिर उतने देर के लिए ऑफ होगा। तो यानी इसका ड्यूटी साइकिल क्या होता है, इसमें सेम होता है, 50% होता है। जबकि इसमें जो होता है ड्यूटी साइकिल 50% नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, वेरी करता है, कभी हाई ज्यादा कभी लो कम, सो ऑन चलता रहता है। तो अब ये बात करेंगे कि ये सर्किट कब ऑन होगा। तो जब ये इनेबल सिग्नल आपका हाई होगा, यहां से यहां तक हाई है, तो इतने देर के लिए ये लैच जो है वो क्या होगा, आपको वर्क करेगा और इसका स्टेट क्या होगा, चेंज करेगा। और जब ये आपको लो हो जाएगा तो इसका स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा और जो स्टोर है उसी को स्टोर करके रखेगा यहां पे। ठीक है, तो ये इनेबल सिग्नल इस तरह से इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो ये देखिए ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लेवल, ये कहलाता है लेवल ऑफ द इनेबल सिग्नल, और ये कहलाता है एज। तो ये एज है और ये एज है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, एज। एज मतलब क्या होता है, किनारा। ओके, लेवल मतलब क्या होता है, एक लेवल। ठीक है, तो ये कहलाया लेवल। तो हमेशा बात करेंगे लैच जो होता है वो लेवल ट्रिगर होता है। लेवल ट्रिगर का मतलब हो गया जो इनेबल सिग्नल होता है वो सिर्फ हाई के लिए वर्क करता है, वो सिर्फ हाई के लिए वर्क करता है। जब तक ये हाई रहेगा तब तक ये क्या करेगा, इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट को चेंज करेगा। लेकिन जैसे ही ये लो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपको इनपुट सिग्नल जो भी अप्लाई करे आउटपुट को रिटेन वही रखेगा जो पहले से है। ठीक है, तो ये लेवल यानी कि हम कहेंगे इनेबल सिग्नल क्या होता है, लेवल ट्रिगर होता है। यानी जितना देर तक लेवल ऑन है उतने ही देर तक ये ऑन रखेगा, जब ऑफ हो गया तो ऑफ। ठीक है, जबकि क्लॉक क्या होता है, मेनली क्लॉक में हम लोग जो पढ़ेंगे, यानी आप फ्लिप फ्लॉप जब पढ़ेंगे तो उसमें इनेबल सिग्नल की जगह हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, क्लॉक अप्लाई करेंगे। और ये क्लॉक क्या होगा, लेवल ट्रिगर ना होके बल्कि एज ट्रिगर होगा। ये क्लॉक क्या होगा, लेवल ट्रिगर ना होके बल्कि एज ट्रिगर होगा। या तो ये वाले एज से ये ऑन ऑफ होगा, यानी यहां ये क्या हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है। ठीक है, लो से हाई हो रहा है ना। तो इसके लिए मान लीजिए हम लोग कहें कि ये क्लॉक कब हाई होगा, तो हमेशा 0 से 1 के लिए ये हाई होगा, 0 से 1 के लिए हाई होगा। तो यानी ये फ्लिप फ्लॉप कब वर्क करेगा, जब भी आपका क्लॉक पल्स 0 से 1 होगा तब वर्क करेगा। तो क्या ये यहां पे वर्क करेगा, तो देखिए यहां क्या हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है। तो नहीं, क्लॉक या तो वर्क करेगा 0 से 1 के लिए तो सब में 0 से 1 होना चाहिए, या फिर 1 से 0 तो मतलब सब में 1 से 0 होना चाहिए। तो ये क्या है, अगर हम मान लें कि ये वाला फ्लिप फ्लॉप मेरा सिर्फ पॉजिटिव एज के लिए वर्क कर रहा है। पॉजिटिव एज का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग, यानी 0 से 1। निगेटिव एज का मतलब क्या हो गया, उल्टा, 1 से 0 घट रहा है ना, 1 से 0 मतलब कम हो रहा है, यानी निगेटिव एज। 0 से 1 मतलब बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव एज। तो कौन कौन पॉजिटिव हो जाएगा, एज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये फिर 0 से 1 हो रहा है, ये पॉजिटिव एज हो जाएगा, फिर इसके आगे यहाँ पे जो आएगा वो पॉजिटिव एज हो जाएगा सो ऑन। और 1 से 0 कौन हो रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर उसके आगे वाला जो होगा वहां वो होगा। तो 1 से 0 मतलब निगेटिव घट रहा है, तो ये निगेटिव एज, ये निगेटिव एज। ठीक है, पॉजिटिव कौन, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव एज हो गया। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव एज। बात समझ में आ रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव एज का मतलब। तो ये क्लॉक डिसाइड करेगा कि किस तरह का हम लोग क्लॉक अप्लाई किए हुए हैं, या तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा या निगेटिव एज ट्रिगर होगा। तो अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा तो ये क्या करेगा, हर पॉजिटिव पल्स के लिए, यानी क्लॉक जब भी 0 से 1 होगा तब ये इनपुट को अप्लाई करेगा और आउटपुट को चेंज करेगा। और जब ये निगेटिव हो जाएगा तो ये चेंज नहीं करेगा। यानी अगर बात करेंगे निगेटिव वाला नहीं, ये पॉजिटिव वाला, तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए चेंज करेगा ये। ठीक है, और अगर क्लॉक कहेंगे निगेटिव वाला है, यानी निगेटिव एज ट्रिगर है, तो ये सिर्फ निगेटिव वाले के लिए ये वर्क करेगा। यानी जब जब क्लॉक 1 से 0 होगा, जब 1 से 0 होगा तब ये क्या करेगा, इनपुट को अप्लाई करेगा और आउटपुट को चेंज करेगा। बाकी टाइम में क्या करेगा, यानी यहां से यहां लेवल के टाइम में या फिर आपको पॉजिटिव के टाइम में, अगर ये निगेटिव है तो ये दोनों केस में क्या करेगा, पॉजिटिव और लेवल वाले केस में क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन को रिटेन करेगा। यानी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखेगा, ये मेमोरी की तरह काम करेगा। क्लियरली आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि ये कैसे वर्क कर रहा है और ये क्लॉक कैसे कंट्रोल कर रहा है आपके फ्लिप फ्लॉप को। ओके, देखिए
इसी को मैंने फंक्शन को समझने के लिए एक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है यहाँ पे, जितना मैंने समझाया उसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको डिराइव करके ही बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है। हाउ कंट्रोल सिग्नल वर्क, पहला काम कर रहे हैं कि कंट्रोल सिग्नल कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ये इन्फॉर्मेशन को रिटेन कब कर रहा है और कब इन्फॉर्मेशन को ये चेंज कर रहा है। ओके, तो देखते हैं ये हम लोगों ने जो अलग से ये सर्किटरी जोड़ा है, ये कंट्रोल सर्किटरी यही ना है, इतना सा सर्किट जो जुड़ा है ये कंट्रोल सर्किटरी है। इसमें क्या है, नैंड गेट में 2 इनपुट अप्लाई हो रहा है, एस एंड ई। इसको हम लोग मान लिया एस एस्ट्रिक और इसको मान लिया आर एस्ट्रिक। ठीक है, ये दोनों एस नहीं हो सकता ना सेम सेम, क्योंकि इन दोनों का नैंड करने के बाद ये आ रहा, तो मैंने इसको एस एस्ट्रिक मान लिया और इसको आर एस्ट्रिक मान लिया। ओके, तो अब बात करते हैं एस एस्ट्रिक बराबर क्या हो जाएगा, तो एस इंटू ई का बार, यही ना, नैंड का आउटपुट क्या होता है, ए बी का बार, तो एस इंटू ई का बार हो गया। इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे, एस बार प्लस ई बार। आर क्या हो जाएगा, सिमिलरली यहां आर एस्ट्रिक बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ई का बार, यानी आर बार प्लस ई बार हो जाएगा। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यानी एस एस्ट्रिक और आर एस्ट्रिक का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे। अब आते हैं आगे, वेन ई बराबर 0, जब इनेबल सिग्नल को, सॉरी वेन ई बराबर 1, पहले 1 करके देखते हैं। ई बराबर 1 यानी क्या हो जाएगा, जब इनेबल सिग्नल को हम हाई अप्लाई कर रहे हैं। हाई का मतलब क्या हो बताया था अभी हम लोग, कि ये सिग्नल जो चल रहा था ऐसे करके इस फॉर्म में, इनेबल सिग्नल देखा था ना अभी हम लोग, ऐसा था, तो ये हाई का मतलब ये लेवल ट्रिगर में 1। ठीक है, इक्वल टू 1। जब हम लोग इक्वल टू 1 करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, सिमिलरली देखेंगे तो इक्वल टू 1 यानी ई बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई बार 0 हो जाएगा तो 0 प्लस एस बार कितना हो जाएगा, एस बार होगा, तो एस एस्ट्रिक कितना हो जाएगा, एस बार हो जाएगा। और आर एस्ट्रिक क्या हो जाएगा, आर बार प्लस 0 यानी आर बार हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखें कि ई बराबर अगर 0 रखेंगे तब क्या होगा, 0 रखने पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 का बार मतलब 1, तो एस बार प्लस 1 ये कितना देने लगेगा, एस बार प्लस 1, और ये क्या देने लगेगा, आर बार प्लस 1। हम लोगों ने बुलियन एक्सप्रेशन में पढ़ा कि 1 प्लस समथिंग कुछ भी हो तो ये क्या देगा, 1 देगा, ये क्या देगा, 1 देगा, मालूम है। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, एस एस्ट्रिक भी 1 हो जाएगा और आर एस्ट्रिक भी 1 हो जाएगा, किसके लिए, ई बराबर 0 के लिए। जब एस और आर दोनों 1 होता है नैंड गेट में, तो हम लोगों ने ट्रूथ टेबल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्रूथ टेबल जरा सा निकालने देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए नैंड लैच में जब एस और आर दोनों 1 हो जाए, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, मेमोरी की तरह, यानी इंफॉर्मेशन को रिटेन कर लेता है, रख लेता है, जो इंफॉर्मेशन है उसी को वैसे ही स्टोर रखता है, चेंज नहीं करता है। तो यहाँ यही चीज आ गया। देखिए तो ये एक नैंड लैच है, ठीक है, यहाँ एस एस्ट्रिक आर एस्ट्रिक, एस आर की जगह इनपुट है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ यही नहीं कह रहा, ये भी 1 ये भी 1, यानी ये भी 1 ये भी 1। तो जो आपका आउटपुट पहले से रहेगा उसी को ये क्या करेगा, स्टोर रखेगा, मेमोरी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यानी आपका जब ई 0 हो जाएगा तो आपका क्या होगा, यहां पे आउटपुट जो पहले से है वही रहेगा, और अगर ई 1 हो जाता है तब ये वेरी करता है एस और आर के अकॉर्डिंग। तो मैंने शुरू में ही कहा था, कंट्रोल सिग्नल में जब कंट्रोल सिग्नल इनेबल सिग्नल होता है तो ये लैच बन जाता है, और लैच में जब इनेबल सिग्नल 1 होता है यानी हाई होता है, तब ये आउटपुट चेंज करता है, किसके अकॉर्डिंग, इनपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनपुट के अकॉर्डिंग ये आउटपुट चेंज करता है। लेकिन जब ई 0 हो जाता है यानी इनेबल सिग्नल क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, जो आउटपुट पहले से स्टोर है उसी को स्टोर रहने देता है, चाहे इनपुट कुछ भी आ जाए, इनपुट कुछ भी चेंज होता रहे। जब ई एक बार 0 हो गया तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन स्टोर रह जाएगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो यही चीज यहां बताया जा रहा है कि ई जब 1 हो जाएगा, ई जब 1 हाई होगा, इनेबल सिग्नल हाई होगा, तो ये चेंज करेगा, और आउटपुट किसके करस्पॉन्डिंग चेंज करेगा, एस और आर के अकॉर्डिंग। देखिए एस बार और आर के बार के अकॉर्डिंग आउटपुट आपका चेंज करेगा। लेकिन ई जब 0 हो जाएगा तो आपका आउटपुट चेंज नहीं करेगा, बल्कि 1 देगा, यानी यहां पे 1 देगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, मेमोरी केस में चला जाएगा। ये वाला लैच किस तरह से वर्क करने रहेगा, मेमोरी की तरह, और जो आउटपुट पहले से स्टोर है उसी आउटपुट को ये स्टोर रखेगा, ये मेमोरी की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम समझ गए कि लैच क्या होता है। लैच में हम क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल की जगह इनेबल सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, और इनेबल सिग्नल जब हाई होता है तब आपका आउटपुट क्या होता है, चेंज करता है करस्पॉन्डिंग टू द इनपुट, और जब इनेबल सिग्नल लो होता है तो आउटपुट चेंज नहीं करता है, वो मेमोरी की तरह बिहेव करता है, जो आउटपुट पहले से इसमें स्टोर होता है वही आउटपुट स्टोर रहता है। ठीक, इतना एक्सप्लेन करने के बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैच इंफॉर्मेशन को कब स्टोर करता है
और कब इंफॉर्मेशन को चेंज करता है। ठीक, चलते हैं आगे, आते हैं क्लॉक की तरफ, सॉरी आते हैं फ्लिप फ्लॉप की तरफ। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसकी जगह क्या स्टोर कर दें, इसकी जगह इनेबल सिग्नल की जगह अगर हम लोग लगा दें, क्या लगा दें, क्लॉक को लगा दें, क्लॉक को लगा दें, तो ये किसकी तरह वर्क करने लगेगा, सेम वर्क करने लगेगा जैसा हम लोग अभी लैच में पढ़ा, वैसे ही ये क्या करेगा, वर्क करने लगेगा इनपुट के अकॉर्डिंग। यानी अगर आप इनपुट में क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं इसको, ठीक है, एक बार इसको भी दिखा देता हूं, यहाँ देखिए इस चीज को, मुझे आगे ये इसको एक्सप्लेन करना है आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप में, लेकिन मैं अभी ये दिखा देता हूं आपको ये क्या हो रहा है। जैसे हम लोग पढ़ा अभी लैच के लिए पढ़ा कि यहाँ पे इनेबल सिग्नल होता था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, आउटपुट चेंज करता था। अगर ये इनेबल सिग्नल हाई होता था तो आउटपुट चेंज करता था, अगर इनेबल सिग्नल लो होता था तो आउटपुट क्या हो जाता था, चेंज नहीं करता था, मेमोरी की तरफ बिहेव करता था। तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप में क्या देखेंगे कि इनेबल सिग्नल की जगह क्लॉक होगा और ये दो तरह से ट्रिगर करेगा, या तो पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा या ये निगेटिव एज ट्रिगर होगा। ये क्लॉक के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। क्लॉक जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है क्लॉक के ऊपर ही है, तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि ये पॉजिटिव एज और निगेटिव एज किस तरह से वर्क करता है। अभी हम लोग सिर्फ यही समझेंगे कि ये जब एज ट्रिगरिंग से वर्क करेगा, यानी ये जब हाई होगा, क्लॉक जब हाई होगा, चेंज कर रहा होगा, तो आउटपुट आपका चेंज करेगा, और अगर क्लॉक चेंज नहीं कर रहा है यानी क्लॉक जीरो होगा तो आउटपुट आपका चेंज नहीं करेगा। आउटपुट किसकी तरह बिहेव करेगा, मेमोरी की तरह। ठीक है, यानी जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उसी को ये क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया। क्या क्या चीज एक्सप्लेन किया मैंने आज के लेक्चर में, कि लैच क्या होता है, इनेबल सिग्नल क्या होता है, क्लॉक क्या होता है बेसिकली, यानी क्लॉक कैसा होता है और कैसे ये पॉजिटिव एज ट्रिगर कहलाता है, कैसे निगेटिव एज ट्रिगर कहलाता है, और अगर इनेबल सिग्नल को रिप्लेस कर देते हैं क्लॉक से तो लैच क्या बन जाता है, फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाता है। इनेबल सिग्नल जब हाई होता है तो आपका लैच क्या करता है, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट को चेंज करता है। जब इनेबल सिग्नल लो होता है तो लैच क्या करता है, मेमोरी की तरह बिहेव करता है, और ये क्या बना देता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है इसमें आउटपुट में उसी को स्टोर रखता है। क्लॉक हम लगा के देखा फ्लिप फ्लॉप में कि इनेबल सिग्नल की जगह हम लोग क्लॉक लगा दिए और क्लॉक के अकॉर्डिंग यही फंक्शन देखें। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, तो सारे का कंक्लूजन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप क्या है, लैच इज ए लेवल ट्रिगर, लैच इज ए लेवल ट्रिगर। लेवल ट्रिगर का मतलब क्या बताया हम लोगों ने, ये यहां से यहां तक के लिए लैच वर्क करेगा, यानी हाई के लिए ये लेवल है, क्लॉक का लेवल कहलाता है, ये एज कहलाता है। तो लैच कब वर्क करता है, जब इनेबल सिग्नल लेवल ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये लैच क्या है, लैच इज ए लेवल ट्रिगर, वाइल फ्लिप फ्लॉप क्या है, एज ट्रिगर है। तो हम लोगों ने देखा फ्लिप फ्लॉप क्या है, एज ट्रिगर है। वो कैसे एज ट्रिगर है, हम लोग अभी एक्सप्लेन किया यहाँ पे बारी बारी से कि फ्लिप फ्लॉप में ये जो क्लॉक होता है वो किसके लिए हाई होता है, सिर्फ इसके लिए हाई होता है या इसके लिए, यानी 0 से 1 जब चेंज कर रहा है तब हाई होता है, या फिर 1 से 0 हो रहा है तो तब हाई होता है। इसके लिए ये वर्क नहीं करता है, तो ये एज के लिए वर्क करता है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एज ट्रिगर होता है, जबकि आपका लैच जो होता है वो लेवल ट्रिगर होता है। समझ में आ रहा है फर्क? तो यही चीज मैंने अपने इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को बताया था और उन्होंने कहा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो वहां उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिखा, और मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे इंटरव्यू में काफी अच्छे मार्क्स मिले थे इसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, क्योंकि मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जब जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा मैंने परफेक्टली आंसर किया उन्हें। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली ये क्वेश्चन जब पूछा था तो मैंने सबसे पहले बोला था कि दोनों ही क्या है, लैच एंड फ्लिप फ्लॉप दोनों ही 1 बिट इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। तो पहला तो ये सिमिलरिटी हो गया कि लैच भी वही कर रहा है तो फ्लिप फ्लॉप भी वही कर रहा है, फिर हम लोग लैच को अलग कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप को अलग क्यों कर रहे हैं। तो दूसरा ये मेन डिफरेंस ये होता है कि ये दोनों अलग कैसे है, क्योंकि लैच जो होता है वो लेवल ट्रिगर होता है, जबकि फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एज ट्रिगर होता है। और इसको मैंने बना के इसी तरह से एक्सप्लेन किया था और वो लोग काफी खुश लग रहे थे, पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स था। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे क्लॉक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।